दूसरे को बदलना। पर शिव महापुराण की कथा में ये सिद्धि विनायक जो दूसरे नंबर का अष्ट विनायक में दूसरे नंबर के विनायक की जो कथा चल रही है, यह हमें सीख दे रही है। यह हमें सीख दे रही है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्रदान करना है। मां ने अपनी बेटी से कहा, तू क्यों चिंता करती है मां, मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है। पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन? अब मुझे कौन लेकर जाएगा? आप पुकारो तो मां ने कहा, तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे लेकर चलती हूं, मैं तुझे लेकर चलती हूं। कल से थोड़ा सा ये दिए प्रज्वलित मत करा करो, थोड़ा आंच तेज हो जाती है ना, उसमें तेल होता है, थोड़ा सा उधर करो, दीप दूर कर लो। अब तुझे लेकर कौन जाए? कौन लेकर जाए? रखे रहने दो यहीं पर, हाँ एक साइड रख दो बस। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को? मां कहती है क्यों चिंता करती है, रहने दो रहने दो रहने दो, अब हो रहा है जल्दी दो। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को? शिव कथा कह रही है। मां कहती है मैं तुझे लेकर चलूंगी, मैं ले चलती हूं तुझको। और मां अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती है। मां ने विचार करा कि बेटी को लेकर जाऊंगी, छोटी सी बेटी है, मात्र 7 वर्ष की उसकी उम्र है, केवल 7 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी है। भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूं, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, बहुत सावधानी से सुनना, सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को भादों के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। बासी रोटी घर में रखी हुई थी, मां ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूरा करा, चूरा कर कर उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाया और गुड़ को मिलाकर उसका लड्डू तैयार करा मां ने। 4 लड्डू मां ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी। पानी की छाजल, झारा पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी। 4 लड्डू छाजल का जल लेकर मां और बेटी दोनों चल दिए, दोनों चल। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। भीतर के संस्कार थे, मां लेकर चली। जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचकर स्नान किया, तीर्थ स्थल जब पहुंचे और स्नान किया, स्नान करते करते बाहर निकली बेटी तो क्या देखती है कि जितने लोग स्नान कर कर जा रहे थे, जितने लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं, वो सब की सब थोड़ा थोड़ा दान करते हुए जा रहे हैं। अब कहीं तीर्थ में जाओ तो थोड़ा दान जरूरी है, सब दान करते हुए जा रहे हैं। बेटी ने अपनी मां से कहा, मां मुझे कुछ दान देने को दे, मुझे कुछ दान करने को दे, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं पिता के साथ आती थी तो दान करती थी, अपने पिता के साथ आती थी तो थोड़ा धर्म करती थी। ये दान, ये धर्म एक पिता अपने पुत्र को बताए, एक पिता अपने बच्चों को बताए। कितना सुंदर संवाद आता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का। एक संवाद बड़ा बड़ा सुंदर आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चेलों के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने अलख लगाई, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे।
जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में माँ ने कह दिया कि बोल दे अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी देने के लिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा गया नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भिक्षा मांगी, माँ भिक्षाम दी। बेटी ने फिर कहा, माँ वो दरवाजे से जा नहीं रहा, कह दे हमारे यहाँ पर कोई है नहीं। अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहाँ कोई है नहीं। बेटी ने कहा, बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल दे, जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल दे। झाड़ू लगाई, लड़की ने वो कचरा उठाया, कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया। कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने बेटी को ज्ञान दिया कि कुछ भी दो पर देव जरूर। बेटी ने भले कचरा दिया पर उस बेटी की आदत में देने की आदत तो पड़ेगी। बेटी को कम से कम देने की आदत तो पड़ेगी। जिस घर में माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, जा मना कर दे, नहीं है, दरवाजे पर जाकर बाबा से मना कर दे, नहीं है, नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिस बच्चों की आदत घर के लोग ऐसा डाल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं है, बस वो बेटी की आदत हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद रोज उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है, बच्चों को पहनाने के, बोल दो तुम तो बोलो, कपड़े नहीं है, मेहमान में जाएं तो बच्चों को क्या पहनाऊं, बच्चों को स्कूल जाने के जूते नहीं है। उसके मुंह पर एक शब्द रहता, नहीं है, बस नहीं है। जिसके संस्कार ऐसे पड़े होते हैं। और एक घर की बहू वो भी होती है, घर में कुछ भी नहीं है तो वो भी प्रसन्न होकर कहती है, थोड़ा बैठो मैं कुछ बना कर लाती हूँ। देख लेती है, घी नहीं है, तेल तो है, देख लेती है, ये नहीं तो दूसरा कोई सामान तो है। दरवाजे पर आया हुआ खाली ना जाए, ये घर के संस्कार बताते हैं। आज माँ ने अपनी बेटी को, उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिया। बेटी कह रही है, माँ मुझे दान करने का सामान दे। माँ कहती है, क्या दूं मैं इसको दान करने के लिए। 4 लड्डू थे, हाथ में जल था, माँ ने 4 लड्डू बेटी को दे दिए, जल दे दिया और बेटी से कहा, ले ये जल ले जा, ये लड्डू ले जा। बेटी कहती है, मैं दान किसको करूं। इतने में माँ के मुंह से निकल गया, गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी पिला देना, और 2 लड्डू तू खा लेना और आधा पानी तू पी लेना। ये संस्कार है। ये नहीं कहा कि कहा गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी तू पी लेना और आधा पानी गणेश जी को पिलाना, ले जा जा। अब बेटी दान के लड्डू, वो बासी रोटी के चूरा करे हुए 2 लड्डू, 4 लड्डू लेकर गई। 2 किसके हैं, जम के बोलो जरा, गणेश जी के, और 2 किसके हैं, लड़की के। आधा पानी किसका, गणेश जी का, आधा पानी बेटी लेके चली। अब बासी रोटी का चूरा का लड्डू, आज के जमाने में बासी रोटी का चूरा करके अगर घर के किसी सास बहू को दे दे या बहू सास को दे दे तो दोनों के मुंह भगोने जैसे हो जाते हैं, भगोने जैसे। और वो भगोना भी ऐसा जो बहुत दिन से नी मंजा ही नहीं है, ऐसा भगोने जैसा। और इंतजार करती हैं
बहू इंतजार करती है अपने पति को, देख लो तुम्हारी मम्मी को, मेरे को 4 दिन घर में काम नहीं करना था ना, तो मुझको बासी रोटी खाने को दी है। मैं रजस्वला धर्म से हो जाती हूं तो मुझे खाने को भी ठंडी रोटी मिलती है। और फिर इधर सास भी कह देती, देख ले तेरी बहू को, मुंह में दांत नहीं तो भी बासी रोटी खाने को देती है। बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंगा।